राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा किया और लोगों से आह्वान किया कि वे 11 सितंबर को तोशाम पहुंचे, जहां पर तोशाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में श्रुति चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री विशेष रूप से उपस्थित होंगे और जनता से बातचीत करेंगे। वो दब चुकी है पानी की, लेकिन कनेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो बिजली का वो जो है कनेक्शन नहीं हुआ है, वो काम इसलिए पानी आ नहीं है। हाँ मालवास हाँ मालवास तो ये कब तक करवाऊंगा, कब तक मालवास देवसर कसुम्बी की डिग्री बोल है जी, कसुम्बी की ना मालवास देवसर। और आप पब्लिक हेल्थ वाले से पता कर लो, अगर उसने फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करी है तो आप मुझे बताओगे कि उसने नहीं करी है, ताकि मैं उससे वो काम करवा दूँ पूरा। ठीक है जी, हाँ थैंक यू, धन्यवाद। मुख्यमंत्री और सारे आ रहे हैं, केंद्र के नेता तो भाई सारे आइयो और सब जरूर आइयो, मेहरबानी। और सरपंच जी साड़ी पहन के पहले आप चुनाव लड़ती थी हमसे, अब श्रुति को मैदान में उतारा, क्या कहते हो? श्रुति यहाँ से, श्रुति जी सांसद रह चुकी हैं और तोशाम जो है उनके सांसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा रहा है। और तोशाम के गांव-गांव के अंदर श्रुति ने जो है अपने MP LAD का फंड उस समय दिया था। जो ये पानी का काम, जो डिक्कियों का काम, इतना बड़ा काम गांव-गांव के अंदर जो करा गया, वो श्रुति जी के फंड के ही ज़रिए जो है यहाँ पे करा गया है। वो जो है 9 हल्के उसके नीचे थे, तो ये तोशाम भी उनमें से एक हल्का था। तो आज जो है वो मेरी जगह पर, अपने पिता की जगह पर, चौधरी बंसी लाल जी की जगह पर अब जो है भाजपा ने उसके ऊपर जो है अपनी वो जताई है। तो आगे जो है पूरी तरह से अपने पूर्वजों की जो है पूरा मान सम्मान रखते हुए चौधरी बंसी लाल जी का और सुरेंद्र सिंह जी का, और जो है मैं तो बीच में आई थी, अब प्रभु की कृपा से मुझे ऊपर जो है राज्यसभा में मौका दिया गया है। तो खूब आने वाले समय के अंदर चहुमुखी विकास जो है ये तोशाम का होगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और भाई बाज के काम करेंगे। ये तो भाई श्रुति भी आड़े आ जाओगी और मैं भी जो हूँ ऊपर मैंने ले लिया है, तो दोनों माँ बेटी बाज के काम करेंगे और कोई चिंता की जरूरत को नहीं। सबने बेरा है भाई, क्योंकि हम काम करें और जो साजले काम है उसमें कसर ना कदी आने दी और ना कदी आने आगे दें। मैम बात करें तो शाम में जैसे शशि परमार है, वो बगावत किशोर दिख रहे हैं और नेताओं में भी दिख रहे हैं। बापुड़ा में भी महापंचायत होती 100 गाँव के, तो राह आसान नहीं है। तो किस तरह देखते, किस तरह जो राह आसान की जाएगी, जो टिकट जीतनी? देखो राह आसान या नहीं वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, जो कुछ है और जहाँ हैं उसका नाम लेकर हैं। हमने अपना काम नियत ईमानदारी के साथ करा है और वो हमारा पूरा हल्का जानता है। अब जहाँ तक कुछ ऐसे भाई हैं तो नेचुरली जो है कई बार जब ये वितरण होता है तो उनको वो टिकट मांग रहे थे परमार जी वहाँ से अपने भिवानी से, वो नहीं हो पाया। वो तो मेरे हाथ की बात नहीं है भैया, वो तो जो है आप जानते हो भाजपा शीर्ष नेतृत्व के हाथ की बात है और उनका जो है वो नहीं वहाँ पर हो पाया, तो नेचुरली थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है। और मेरा तो हमेशा से उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और बहुत, जब मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे उस समय भी जो है मैं तो बहुत मान सम्मान के साथ हमेशा उनके साथ पेश आई हूँ। और वो भाजपा के अब बहुत माननीय सदस्य हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो जानते हैं और आगे भी जो है भाजपा का जो है साथ देकर आगे जो है बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। सरकार जब बनती है कि अगर किसी कारण जो है उनको भिवानी से टिकट नहीं मिल पाई, तो वो तो अब भाई हैं और हम तो उनकी हमेशा मदद करने पे हमेशा उतारू रहेंगे। आगे जो उनकी सोच है वो जाने, हम तो यही कह पाएंगे कि यही कह सकेंगे कि भाई हमारी तरफ से तो भाई कोई कमी आने नहीं देंगे। तो शाम की बात करें या फिर भिवानी की बात करें, जैसे जो नेता हैं टिकट वितरण में देरी कर रहे हैं, जो कांग्रेस की बात करें तो क्या रीज़न मानते हैं जो इतना देरी की जा रही है? ये देरी इसलिए हो रही है भाई, इन्हें बेरा है, इनके सिर पे लठ बजेंगे सारों के। हर एक इलाके के अंदर 10-10, 15-15 आदमियों को हाथ थापी लगा रखी है दीपेंद्र हुड्डा ने कि तेरी टिकट। अब जो है उन्होंने 20-20, 30-30 लाख रुपए जो हैं बेचारों ने खर्च करके जो है रैलियों के अंदर ढो के लोग लेकर जाते हैं। उन्होंने अपना खर्चा पानी करा है सारा कुछ, अब वो अपना सिर पकड़ के बैठ रहे हैं। अब जो टिकट एक को मिलेगी, बाकी फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं तो सबकी उन्होंने बढ़ा दी हैं।
तो अब जो है, अब तो इसलिए टिकट देरी में, वितरण में देरी कर रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि बहुत बुरी तरह से इनके लठ बजने वाले हैं। तो शाम की बारी तो शाम बंसीलाल गढ़ माना जाता है, इसमें एक ही परिवार के 2 लोग सामने आए क्योंकि अनुरोध की बात चली तो शाम से टिकट देने की पक्ष में। तो आप क्या कहते हैं, किस तरह? कोई भी विरोधी, जो भी विरोधी है वो तो सामने आएगा ही भैया, हम तो विरोधी मानते हैं। और जहाँ तक जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने तो हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का विरोध करा है, कभी चौधरी बंसीलाल जी के साथ तो रहे नहीं। और उसी का कारण था कि जो है मुंडाल के अंदर भी जो है, जो हल्का था वहाँ पे भी उसको ख़राब करके आए। फिर उसके बाद जो है बाडा हल्के ने भी जो है 3 बारी उनको जो है हराया। तो यही कारण था कि उन्होंने कभी भी चौधरी बंसीलाल जी का तो साथ दिया ही नहीं। शुरू से जो है विरोध में रहे चौधरी बंसीलाल जी के और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के। वो कहते कि मेरा कद कांग्रेस में इतना नहीं बढ़ता, मेरी चाची अगर भाजपा में नहीं जाती तो एकदम मेरा भाजपा कम से कम 2 साल लग जाते मेरा इतना कद बढ़ने में। तो ये खुद ही आप सोच लो, फिर वो कद बढ़ाने की बात कर रहा है खाली। भूपेंद्र हुड्डा जो है कहीं ना कहीं जो बंसीलाल की राजनीति विरासत खत्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि परिवार के 2 लोगों को उतार रहे हैं। आप जैसे इधर से आप भाजपा से आप उतरे हैं और उधर से उतार रहे हैं, पहले भी षड्यंत्र रचा गया था। चौधरी बंसीलाल जी की विरासत कोई नहीं मिटा सकता, वो ऐसा बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष में से ही है भूपेंद्र हुड्डा जी भी निकले हुए हैं। तो ये अगर ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि वो करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे नहीं हो सकता। श्रुति है, मैं हूँ और हमने यहाँ पर 20 साल से काम करा है। कौन चौधरी बंसीलाल जी की विरासत ख़त्म कर सकता है? श्रुति ने चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर इतने बड़े बड़े काम करे हैं। जो है मेडिकल कॉलेज लेकर आई भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर। दूसरा जो है, अब तो वो नाम दूसरा रख दिया है, वो बात और है, लेकिन जो है चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है। तो ये चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे बढ़ाने वाली बात है ना। और चौधरी बंसीलाल जी का और सुरेंद्र जी का नाम लेके हम लोगों ने यहाँ काम करा है। पुराने कार्यकर्ता हैं जो सारे चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के साथ जो समर्थक हैं, जो जुड़े हुए हैं, और उनका पूरा आशीर्वाद है। और जहाँ तक विरासत की बात है भैया, विरासत काम करने वाले की होती है, खाली नाम से नहीं होती। और जिसने विरोध करा हो, जिसने कभी साथ ही ना दिया हो, जिसने हमेशा मतलब कन्यादान तक का सबने बेरा है भाई, क्यों करके करा था और क्या नहीं करा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बोलने की बात नहीं है। ये जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ा है, जनता को यूँ सोचोगे ये तो मूर्ख हैं। तो ये बहुत बड़े क्या कहते हैं उसमें हैं। और ये वहाँ से क्यों भाग रहे हैं? बाडड़ा से मुंडाल छोड़कर बाडड़ा भागे, बाडड़ा छोड़ के अब यहाँ भाग रहे हैं। उनको पता है इनकी कहीं रास्ता है नहीं, क्योंकि सारी जनता इनकी असलियत जानती है। तो शाम की बात 10 साल अभी विपक्ष में रहे, अब सरकार में आ गए, सरकार आपकी बनती है, तो क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं जो सबसे पहले आप विधानसभा में उठाएंगे या उनसे दूर करने का काम करेंगे? विधानसभा के अंदर जो है श्रुति जाएगी। हमने यहाँ तो शाम के अंदर, जब मैं यहाँ 20 साल थी, चहुमुखी विकास करवाया। जो विरोधी भी जो है वो भी कहेगा कि हाँ इतना ज़बरदस्त विकास यहाँ हुआ है, कोई ये कह नहीं सकता, झुटला नहीं सकता। अब जो है यहाँ पर अभी पानी की जो है समस्या की बात कर रहे हैं, तो एक टंकी की बात इन्होंने कही थी, वो टंकी आगे आने वाले समय बनेगी। और जो भी इनकी समस्याएं हैं, समस्याओं के लिए बैठे हैं हम, तो सेवा करने के लिए आए हैं। और जहाँ तक बाकी दूसरी बात